गोरखपुर स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज नॉर्मल कैंपस के बच्चों ने रचा इतिहास। दृष्टिबाधित होते हुए बच्चों ने सरकारी जॉब में लहराया परचम। परचम लहराने में प्रिया कसेरा, शकुंतला चौहान, सविता रेशमा जायसवाल, नाजनीन सीमा भारती। प्रिया ने भारत A to Z के संवाददाता नरसिंह कुमार से खास बातचीत में बताया है कि बैंक में क्लर्क पद पर कार्यरत हूँ। इसी स्कूल से इंटर के परीक्षा पास कर तैयारी की, जो आज गोरखपुर में ही बैंक में क्लर्क पद पर कार्यरत हूँ। मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि परिस्थितियाँ कुछ भी हों, लेकिन हौसला नहीं हारना चाहिए। वहीं सविता दृष्टिबाधित होते हुए एयरफोर्स में तैनाती मिली और माँ बाप को आशीर्वाद मिला। उन्होंने बताया है कि टीचर और पिता का आशीर्वाद मिला है, जिसे यहाँ तक मुकाम मिला। माँ बचपन में गुजर गई थी, दुख हुआ, लेकिन हौसला नहीं हारी। एयरफोर्स में कार्यरत नाजनीन ने बताया है कि गोरखपुर में ब्लाइंड होते हुए स्थानीय स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। मैं ब्लाइंड थी, मैं परेशान थी क्योंकि अंधी थी और समाज कुछ बच्चे को कह देते थे। पापा सोचते थे बच्ची ब्लाइंड है, कहाँ पढ़ पाएगी, लेकिन पापा को किसी के माध्यम से स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज के बारे में सुना और मेरा एडमिशन वहाँ करा दिया। पढ़ाई को देखते हुए जज्बा बढ़ चुका था, हासिल कुछ ना कुछ कर लूँगी यह लगता था, और BHU से लेकर B.Ed तक पढ़ाई किया। रेलवे में क्लर्क पद पर तैनात हो गई। खुशी की बात है कि मैं उन बच्चों को कहना चाहती हूँ कि जो भी देख नहीं सकते हैं, उनको सही ढंग से शिक्षा पर लाया जाए और अवेयरनेस किया जाए। बच्चे इधर उधर भटकते मिलते हैं और कुछ कटोरा लेकर चलते रहते हैं, उनको इस स्कूल में पहुँचने का प्रयास करें। मेरा जी महिमा किस क्लास में पढ़ते हो? 10। ये बताओ, पढ़ाई से आपको लोग को सुविधा यहाँ भरपूर मिलेगी नहीं? पढ़ाने में सुविधा टीचर उचर रहते हैं नहीं? रहते हैं। कैसे पढ़ते हो? इसके माध्यम से ब्रेल लिपि। अच्छा, माँ बाप पहुँचाते हैं कि अपना यहाँ हॉस्टल में रहते हॉस्टल में रहते हैं। हैं? अच्छा, कोई दिक्कत होती है? नहीं। क्या नाम है आपका? महिमा। क्या नाम है बेटा? रूपा। आपके 10th में हो? जी। कहाँ आपका गांव है? परिया करम जहाँ। यहाँ पर कोई आपको दिक्कत पढ़ने में हो रही है? नहीं। अब आज कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई हुई है बढ़िया? ऐसे हिंदी भी हुई है, समाज विज्ञान भी हुआ है, संस्कृत भी कौन हुआ सी है। लिपि से पढ़ाई होती है? ब्रेल लिपि। आप तैयारी कर रहे हो? जी। आगे क्या बनना चाह रहे हो? अभी कुछ सोचे तो नहीं है। सोचो कुछ, पढ़ाई तो एम से होती है। माँ बाप आते हैं मिलने? हाँ, आते हैं कभी। कुछ एम रखिए, पढ़ाई अच्छी होती है ना? जी। खान पान में कोई दिक्कत? नहीं। हाँ बेटा। गीता। कौन सी लिपि से पढ़ाई होती है? ब्रेल लिपि। या अंग्रेजी में होती है? जी। ये पढ़कर क्या बनना चाह रहे हो? कुछ सपना है आपका? अभी तो सोचे नहीं है। सोचना चाहिए ना, 10th 9th में हो। हाँ जी। अच्छा ये तो इस स्कूल में कोई समस्या आती है आप लोग? नहीं। सब टीचर भरपूर पढ़ाते हैं ना? जी। हॉस्टल में रहते हो? जी। क्या नाम है बेटा? संजना। कैसे हो? कहाँ के रहने वाले हो? देवरिया जिला। देवरिया जिला से। जी। किस क्लास में हो? 9। ये तो यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई अच्छी होती है? जी, अच्छा होता है। अच्छा होता है? जी। टीचर आते हैं पढ़ाने? जी सर। कोई दिक्कत रहने में? नहीं। पढ़ाई कितने घंटे पढ़ते हो? 6। और अपनी तैयारी होती है? जी। डिसिप्लिन बहुत देखा गया अच्छा है, तो बच्चों को मुकाम पर तक पहुंचाने के लिए आप लोग का बहुत सहयोग है, इस पर आप क्या कहना चाहते सर, सबसे पहले हम अपने जो बच्चे चयनित हुए हैं और ये A to Z न्यूज चैनल के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम इन बच्चों का इंटरव्यू लेकर के प्रचार प्रसार के माध्यम से करेंगे, और बच्चों को बहुत बहुत बधाई कि अपना मेहनत किए, प्रयास किए। अकेला चुनाव भाग हो नहीं सकता, एक तरफ से कुछ नहीं हो सकता है। बच्चों का भी लगन रहा, विद्यालय में भी व्यवस्था रही, लोग पढ़ाए, बच्चे इस मुकाम तक पहुंचे जिसका लक्ष्य होता है कि रोजी रोटी के लिए, उस लक्ष्य तक बच्चे पहुंच गए। विद्यालय यहाँ पर 2012 से संचालित है। कई बच्चे कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़े होंगे, कोई बच्चा बीच में एडमिशन लेकर 12 तक पढ़ा होगा। पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ ब्रेल लिपि के माध्यम से दिया जाता है और ब्रेल बच्चों को सिखाया भी जाता है, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों के या दृष्टिबाधित जनों के लिए
ब्रेल अति महत्वपूर्ण है अगर शिक्षा के क्षेत्र में है। उसी ब्रेल लिपि के माध्यम से वो अपने जीवन को उच्च स्तर तक मुकाम हासिल कर सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पूरे प्रदेश में कई मंडलों में दृष्टिबाधित बालक बालिकाओं के लिए विद्यालय संचालित कर रहा है। वर्तमान में समेकित विद्यालय करके कई जगह पर खोले गए हैं जो संचालित भी हैं। रही बात अवेयरनेस की, तो वह अभिभावक कितना अवेयरनेस है कि हम अपने बच्चे को कहाँ तक प्रगति कर पाएंगे। तमाम बच्चियां हमारे विद्यालय में हैं जो डे स्कॉलर के रूप में आती हैं, उनके अभिभावक आकर स्वयं संपर्क करते हैं कि सर अगर आपका बस नहीं चल पाएगा, विद्यालय में का बस नहीं चल पा रहा है तो हम अपनी गाड़ी दे दें। हमारी गाड़ी से बच्चे आकर के, हमारे पास ड्राइवर नहीं है। वो लोग जागरूक हैं, बच्चे को ले करके आते हैं और ले जाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, कोचिंग भी रखे हैं सर। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का 2 राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं। एक डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में, दूसरा डॉक्टर रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में, जहां पर HI, BI, MR के बच्चों का कक्षा 10-11 से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, टेक्निकल कॉलेज भी वहां पर चलते हैं, BTech है, BEd है, DEd है, सब वहां पर ये विभाग का है। और हमारे बच्चे इस विद्यालय से निकल करके डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गोरखपुर विश्वविद्यालय में नामांकित प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं और अपना अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। और तमाम हमारे दृष्टिबाधित छात्र जज भी हुए, कलेक्टर भी हुए, IAS भी अभी एक लड़की जल्दी पास की है। इसी के साथ मैं बच्चों को बधाई देना चाहूंगा कि आप अपने समाज में और संपर्क में जितने लोग आपके बीच में आवे, उनको आप प्रोत्साहित करने का काम करें कि बच्चे आगे बढ़ सकें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। बालिका इंटर कॉलेज में उपस्थित हूँ। प्रिंसिपल सर भी बैठे हुए हैं, एक बच्चियां भी बैठी हुई है। दो जिंदगी में बहुत उतराव चढ़ाव इन लोगों को मिलता है, मिले सुनने को मिला होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सपना वही देखता है जो उड़ान भरना चाहता है। बच्चियों ने इंटर तक यहाँ दृष्टिबाधित इंटर बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किया। अब इन्होंने सरकारी जॉब में पा लिया जो इनके सपना में था, उन्होंने कर दिखाया। इससे इनके परिजनों को कितना खुशी होगी जो बिटिया इस कंडीशन में रहते हुए जॉब की और बुलंदियों तक दूसरों को एक आईना दिखाने का भी बात होगा कि कुछ लोग अपनी जिंदगी से हताश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी है तो सपना भी है और सपना है तो उड़ान भी है। इसको मुकाम पाने के लिए अपने आप को एक करेजियस बनना पड़ा, बुलंदियों को छूने के लिए करेजियस साहस रखना पड़ता है, परिस्थितियों से डगमगाना चाहिए। बच्ची से मैं पूछूंगा सविता जो है, आपका क्या नाम था? सविता। सविता, कहाँ के रहने वाली बेटी? बांसगांव। जी, आप कौन सा जॉब हासिल किए? MTS पोस्ट है एयरफोर्स गोरखपुर। एयरफोर्स गोरखपुर में। तो आप कभी ये सोच रखी थी कि हमने एयरफोर्स ही में जाएंगे? नहीं सर। जी। क्या काम वहाँ पर कैसे होता है? आप इस नजरिए से वहाँ पर आपको क्या सहानुभूति मिलती है? अधिकारी जो आपके साथ जो वर्क करती हैं उससे काफी खुश दिखाई देते हैं? यस सर, बहुत अच्छे से काम होता है वहाँ पे। तो इस मुकाम को एयरफोर्स में आप जॉब पाई हैं, तो किसको आप श्रेय देना चाहती हैं? सर अभी जो हम लोग से जूनियर है सभी लोग को देना चाहते हैं, चाहते हैं कि वो लोग भी जाएं हम लोग के जैसे। यस सर। अगर श्रेय आप शिक्षा ग्रहण की इसी विद्यालय से, तो आप श्रेय अपने गुरुजनों के या माता पिता को किसको अधिक से अधिक आप श्रेय मानती हैं? सर वो हमारे टीचर भी लोग हैं, माता पिता भी हैं, मतलब सभी लोग का सहयोग से है। क्या माँ आपको क्या कहती है? आप सैलरी माँ के हाथ में कभी दिए हैं? यस सर। लोगों को और क्या आप बताना चाह रही हैं कि लोग कैसे पढ़े और अपने जिंदगी से हताश न हो? सर हम ये जैसे हम अपना यहाँ तक वो किए वैसे और भी बच्चे करेंगे। जी। यस सर। कहाँ के रहने वाली है? बांसगांव।
ये सर ने बताया कि और लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी से हताश न हो। और इन्होंने एयरफोर्स की जॉब की लगभग 1 ईयर हो गया जॉब करते हुए। आप आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया जी। प्रिया तो नाम अच्छा है, काम भी अच्छा कर रही हैं, बैंक में हैं। तो आप किसको श्रेय देना चाहती हैं जो आप जॉब हासिल किए हैं? टीचर और पिताजी को। जी। आपकी ज़िंदगी में क्या सपना था और क्या करके सोची? क्या कभी ज़िंदगी से आप हार मान गए थे? हार तो नहीं मानी थी, लेकिन सपना बैंक में जाने का नहीं था। जी। कौन सा सपना था? सपना तो टीचर बनने का था। टीचर बनने का। तो बैंक भी तो एक अच्छा है, उससे काफ़ी खुश है। आप अपने अपने द्वारा और बच्चों को क्या सीख देना चाहती हैं? मैं यही सीख देना चाहती हूँ कि जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, जी। खास करके उनके लिए है कि वो मतलब टीचरों की मदद से वो आगे बढ़ें और कभी भी हार ना मानें। आप तो इस माध्यम से बहुत कुछ सीख देना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी क्या है? एक सभी के बराबर है कि एक हौसला है? अगर हौसला आपके पास है तो सब कुछ है। नहीं, ज़िंदगी सभी के बराबर नहीं होती है। अच्छा। क्या करना चाहिए? क्या आपको इस मुकाम पर पहुँचाया? आपका हौसला पहुँचाया या टीचरों का जो ज्ञान मिला? दोनों का सहयोग है। जी। आप अपने घर में सबसे अच्छा किसको मानती हैं? ये तो मुश्किल है। नहीं, सभी बराबर हैं सभी फैमिली में। बराबर हैं। हाँ, सबको सबसे अधिक प्यार आपको कौन करता है घर में? पिताजी। पिताजी और माँ? मेरी माँ नहीं। अच्छा, माँ। माँ देखिए अब इमोशनल हो गई माँ तो इसे दुनिया में लगा रहता है कि कोई आता है, कोई जाता है, ठीक है। आप आपका नाम क्या है? नाज़नीन। जी। आप तो किस पद पर किस पद पर करती हैं जॉब? जी, मैं रेलवे में जूनियर क्लर्क के पोस्ट पे हूँ। जी। जी। आप गोरखपुर में ही हैं? हाँ, गोरखपुर। तो आप श्रेय किसको देना चाहती हैं जो मुकाम हासिल किए हैं? हम अपना श्रेय अपने माता-पिता को ज़्यादा देना चाहेंगे, क्योंकि वो हर कदम पे मेरा सपोर्ट किए हैं। हुँ। चाहे वो आर्थिक कंडीशन हो, चाहे वो शारीरिक कंडीशन हो, हर मतलब क्षेत्र में वो सपोर्ट किए हैं मेरा। फिर गुरुजन लोग का भी सपोर्ट बहुत रहा, उन्होंने सलाह दिया, सजेशन दिया। अगर उन लोग अपना सजेशन महत्वपूर्ण सजेशन हमको ना देते, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए गुरुजन को भी हम अपना आइडियल मानते हैं। जी। जी। नजनी बताइए आप इतना मुकाम रेलवे तक पहुंची हैं, क्या कभी ऐसा कंडीशन आपको आया था कि जिंदगी में आप होपलेस हो चुकी थी? जी सर, देखिए मतलब मेरे साथ ये रहा है कि कई एग्ज़ाम हर हर इंसान हमको लगता है हर बच्चा जो होता है, वो कुछ ना कुछ अपना गोल डिसाइड करता है कि यहाँ तक पहुँचना है और ज़रूरी नहीं कि वो उसको अचीव ही हो जाए। लेकिन कभी-कभी जो गोल डिसाइड होता है वो अचीव नहीं कर पाता है और इस रास्ते में हमेशा कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं। कभी वो पेपर देता है तो मतलब हम लोग के क्षेत्र में राइटर नहीं मिलता है, तो बहुत सारी समस्या आती हैं। तो उस कंडीशन में हम बहुत होपलेस होते थे पहले, लेकिन ये रहता था कि ठीक है आगे जो है कहीं न कहीं, कभी न कभी, कहीं न कहीं मुकाम तो हासिल होगा ही। तो आज जो है इस पद पे पोस्टिंग हुआ है मेरा, लेकिन मेरा सपना ये नहीं था। सपना मेरा टीचिंग का था, लेकिन जो भी अभी मिल गया है, ऊपर वाले का देन है, मेरी मेहनत है, गुरुजन का आशीर्वाद है। अच्छा नजनी ये बताइए कि हर बच्चियां सोचती हैं टीचर ही बने, क्या खासियत टीचर में रहती है? शिक्षक सर इंटरेस्ट कुछ होता होगा, मेरा तो इंटरेस्ट था क्योंकि हमको टीचिंग का ही शौक था स्टार्टिंग से ही। तो उसमें हमको नहीं लगता सबका अपना-अपना पैशन होता है, तो मेरा भी ये टीचिंग का पैशन था। कुछ स्पेशल ऐसा कुछ अलग सामाजिक रूप से कुछ ऐसा वो नहीं है। नहीं, टीचर में तो देखा जाता है कि आप एक छत के नीचे आप सुविधा के आप लोग को नहीं, चाहिए। सुविधा तो मिलती है सर, लेकिन एक होता नहीं है जैसे कि एक इंसान का इंटरेस्ट ही होता है कि अपने मतलब शिक्षक बनने का लोग क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, कच्चे मिट्टी के घड़े होते हैं, बिल्कुल। तो उनको किस तरह से ढालना है ये शिक्षक का काम होता है। तो उस हिसाब से अगर शिक्षक व्यक्ति बनता है तो समाज का भी इसमें सुधार ही होता है एक तरह से कि वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है शिक्षक। रजनी नहीं बताइए आपके समाज में ज्यादा तक कुछ शिक्षा के लिए लोग भागते हैं, आप इस
दृष्टिबाधित होते हुए आपके परिवार ने बहुत हौसला रखा और आगे तक मुकाम पहुँचाया। क्या उस समय सोच होगी जब आपको ये दशा पता चलता हो कि मैं इस कंडीशन में रहती हूँ, हमारे साथ समाज में क्या होगा? सर बचपन से तो मतलब मेरे घर वालों का मतलब रुझान उतना नहीं था पढ़ाने का, क्योंकि उनको नॉलेज में ही नहीं था कि ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो वो तो बहुत देर के बाद मुझे 9 से पता चला कि ब्लाइंड बच्चों का भी स्कूल होता है। क्यों उससे पहले हम ऐसे नॉर्मल स्कूल में पढ़े थे, बट वहाँ 10th क्लास में जैसे राइटर-वाइटर की सुविधा कुछ ऐसी नहीं थी। तो एकदम हम निराश हो चुके थे कि अब क्योंकि पढ़ने का मन था मेरा और आगे और जो है राइटर की कोई सुविधा ही नहीं थी और वहाँ के प्रिंसिपल ने साफ-साफ बोल भी दिया था कि आप जो है फिर छोड़ दीजिए स्कूल। सुविधा नहीं है वहाँ हाँ, ब्लाइंड बच्चों के मतलब लिए। उनको जानकारी नहीं रही होगी हुँ, इस चीज़ की। हुँ। था तो फैसिलिटी पहले से लेकिन नॉलेज में नहीं रहा होगा उनके। तो हम वैसे बच्चे थे तब मेरे पापा ने संघर्ष किया इसके लिए। उनको कहीं से पता चला होगा, तब वो इस विद्यालय में आके मेरा एडमिशन कराए थे। आपने बड़ी बात किया कि जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ लोगों को मालूम नहीं था कि हाँ, ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल है। जी। तो इसके लिए क्या आपके उद्देश्य ये लगता है कि गाँव-गाँव, शहर-शहर में कुछ ऐसे हाँ, अवेयरनेस किया बिल्कुल जाए, होना चाहिए। बच्चे को जानकारी हो स्कूल है इसके लिए? बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम जैसे ही हैं जिनको नॉलेज एकदम नहीं है कि हम जैसा भी बच्चों का स्कूल है यहाँ हुँ, पर। कहीं भी, कहीं के बारे में भी नॉलेज नहीं। अभी भी हमको कहीं न कहीं से कुछ बच्चे मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमको तो इसका नॉलेज ही नहीं था कि आप ज हम लोग जैसे बच्चों का स्कूल है यहाँ पर। तो उनको नॉलेज में नहीं रहता है सर, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि रोड पे बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि नॉलेज के बगैर वो कहीं पर इधर-उधर कटोरा लेके इधर-उधर या फिर कोई और वर्किंग में रहते हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में उनका उतना मतलब वो नहीं पार्टिसिपेशन देखा हमने। कि अच्छा नॉलेज बहुत ऐसे नाज़रीन ये बताइए कि ये शिक्षा कितना महत्व है जो लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज उसके आगे अभी भी कुछ रूढ़िवादी में फँसे हुए हैं कि हमारी बेटी पढ़ेगी नहीं, आगे तक जाएगी नहीं, ऐसे है, वैसे है। शिक्षा उनको कितना आगे तक महिलाओं को बढ़ा सकती सर शिक्षा के वजह से उनका जीवन एकदम से सुधर सकता है, लड़कियों का बहुत ज़्यादा सुधर सकता है। क्योंकि उ बहुत सारा उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो बहुत सारे शोषणों का शिकार हो जाती हैं। बहुत सारे चीज़ ऐसे उनके साथ घटित हो जाती हैं, जिनका वो आवाज़ उठा सकती हैं, लेकिन उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो अगर वो शिक्षित हो रहती, तो उनको उस चीज़ का नॉलेज रहता, तो वो अपने लिए खड़ी हो सकती हैं। है। उसमें तो माँ-बाप का रोल होता है कि माँ-बाप खुद सोचते हैं कि हमारी बेटी को हम नहीं पढ़ाएँगे, हाई स्कूल पढ़ाएँगे, 8 तक पढ़ाएँगे क्योंकि उनको खाना ही बनाना है, उनका शादी हो जाना हाँ, है। वही चीज़ है ना अभी बात किया ना रूढ़िवादी होते हैं लोग, हुँ, क्योंकि माँ-बाप भी उतना बेचारे पढ़े-लिखे नहीं होते हुँ, हैं। तो अगर उनको भी कहीं से पता चले, अगर वो हुँ। भी लोग इच्छुक हुए, तो अपने बच्चों को ज़रूर भेजेंगे। जी। ठीक है, देखिए नाज़ी जो बताया कि सबसे अधिक महिलाओं के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा अगर है तो देखिए ऋण से निकलना पड़ेगा कि हमारी बेटी आगे चल के ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो उनके लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ आएँगी। दुनिया मॉडर्न युग हो गया है, आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गई है। एक से एक घटना देखने को मिल रहा है, कारण उसका यही कि शिक्षा नहीं है। और दोनों परिवार में माँ-बाप को अक्सर सोचना पड़ेगा कि हमारी बेटी शिक्षा विहीन ना हो, क्योंकि ये हमारे बीच में जो है एक ब्लाइंड बच्चे हैं जो ज़िंदगी में समाज से ताना-बाना से उभर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि हर माँ-बाप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बेटी कम पढ़े, उच्च स्तर तक पढ़ाए जहाँ तक वो अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि उनके जीवन में अगर शिक्षा है तो बहुत कुछ अपने रास्ते को आगे तक ले जा सकती हैं, अपने परिवार को आगे तक बढ़ा सकती हैं। ऐसे बच्चे को मेरे चैनल को से सलाम है कि इन कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी अपने मुकाम को हासिल किया और बच्चों को सीख देने के प्रोत्साहित करेंगी। उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि अगर गांव-गांव, शहर में अगर अवेयरनेस हो कि ब्लाइंड स्पर्श बाधित स्कूल भी है, बहुत लोग भटकेंगे नहीं। कुछ लोग भटकते हैं और भटक भी रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि स्कूल कहाँ है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड, मैं अशोक कुमार गोरखपुर। का डेकोरेट किया गया, कितने अच्छे बनाए गए हैं। सारे हमने प्रिंसिपल से बात किया, इस स्कूल में 7 बच्चे ऐसे हुए हैं जो यहीं से पढ़ करके रेलवे, एयर, डिफेंस में, बैंक में उन्होंने जॉब किया। अभी सब बच्चे से मैंने पूछा, बहुत खुश हुआ दिल में कि ऐसे बच्चे जो इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं, जो
बहुत खुशी की बात होती है। माँ-बाप तो खुश होते ही हैं, जो टीचर यहाँ के पढ़ाने वाले होते हैं, वो भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से पढ़कर सरकारी जॉब में पाए हैं। मैं एक बार कुछ टीचर यहाँ उपलब्ध हैं। मैं इस समय तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सारे बच्चे थे, पढ़ रहे थे, अपने क्लास में भी देखा। लेकिन मैं टीचरों से पूछूँगा कि कैसे पढ़ाई करते हैं बच्चों को, क्या हौसला देते हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा जी, मैं गणेश कुमार राम मेरा नाम है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। ये बताइए, आप लोग बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? आप बच्चों में क्या भर देते हैं कि एक मुकाम पा लेते हैं, वो खुशी की लहर होती है? देखिए बच्चों को पढ़ाने का हमारा माध्यम ब्रेल लिपि है और हमेशा उनके अंदर हम एनर्जी देते रहते हैं इसलिए कि जिन कष्टों को हमने शुरू में झेला है, वो इनको कम झेलना पड़े या ना झेलना पड़े। जी, और हम उनको जब 8वीं पढ़ लेते हैं तो ये सिखाते हैं, एक टारगेट देते हैं कि बेटा आप कुछ न कुछ एक मकाम दौड़ो, मकाम की तरफ जाओ, ताकि बिना एम्स की दौड़ कोई दौड़ नहीं होती है। जी। भई जब तक आपको कोई टारगेट नहीं है, तो आप किधर दौड़ लगाओगे? एक मंजिल होनी चाहिए जहाँ आप दौड़ना चाहते हो, जो कुछ बनना चाहते हो, ये है। आप वो एक टीचर और सर सर आप किस क्लास के टीचर हैं? हम जो कोई क्लास टीचर नहीं हूँ, मैं जो सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा, जैसे अच्छा। यानी वैसे पोस्टिंग हमारी हिस्ट्री के मास्टर चाबी आपका है, सारे नहीं, बच्चों नहीं, ऐसा सारे ना विषय पर? नहीं, दरअसल क्या हमारा पोस्टिंग जो है हिस्ट्री के लिए हुई है, जी, ठीक है। जी। 11th-12th को हिस्ट्री पढ़ाता हूँ हुँ। और बाकी तो कोई भी क्लास दी जाए तो हम पढ़ा लेंगे। सर ऐसे है, इस बात से दृष्टिबांधी बच्चे बहुत चैलेंजिंग होता है, टीचरों को लेकर सारे समाज में इनका एक चैलेंज होता है। जहाँ ये रहेंगे उनके लिए चैलेंज है। आप लोग क्या शिक्षा में ऐसे भरना चाहते हैं कि बच्चे कामयाब हो जाएँ और उनको समाज से आगे उठें? दरअसल क्या देखिए, हम भी जो है इसी लाइन से हैं। दरअसल क्या कि जैसे हम भी जो समस्याओं को झेला हूँ, जी। तो मुझे भी पता है क्योंकि हम भी ब्रेल से पढ़े हैं, शुरू से ब्रेल लिपि को ही लेके पढ़े हैं, ठीक है। तो हमारे समय पर जो है रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी, ठीक है। जी। हमें तो कब कुछ पुस्तकें ऐसी होती थी, हाथ से लेकर के पढ़नी पड़ती थी, जी। ठीक है। तो हम तो बच्चों के ही प्रोत्साहन करते हैं कि तुम्हारे समय में तो बहुत सारी जैसे रिकॉर्डिंग है, मोबाइल है, तो चाहे चिप में, चाहे क्या कहते हैं डिवाइस में कोर्स भर करके पढ़ सकते हो, प्रिंट बुक से लेकर के, या फिर ब्रेल। उस कोशिश तो यही ज़्यादातर कोशिश करो कि ब्रेल को ही अपना बनाओ, ब्रेल को ही माध्यम बनाओ, ठीक है। क्योंकि ब्रेल जो है सबसे ज़्यादा उत्तम होता है, क्योंकि ब्रेल को जो है चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो कहीं भी पढ़ सकते हैं, और चाहे उसको रात दिन कहीं भी पढ़ सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होती ब्रेल पढ़ने में, जी। ठीक है। अच्छा सर, ब्रेल की किताबें जो है पुस्तकें आती हैं, जी। इनकी कास्ट क्या होती है? कहाँ से बन के आता है? ब्रेल की पुस्तकें देखिए, इसका जो सेंटर का जो सेंट्रल है वो देहरादून में, ठीक है। सबसे पहले देहरादून में ही पुस्तकें छपती थी कि ब्रेल प्रेस, सेंट्रल का ब्रेल प्रेस देहरादून में ही था। लेकिन अभी जो है कई जगह ब्रेल प्रेस लागू हुए हैं, जैसे कुछ प्राइवेट भी हैं, कुछ जो है क्या कहते हैं कि जो राजकीय भी हैं। राजकीय तो लखनऊ में है और प्राइवेट जो है दो जो है दिल्ली में, एक जो है रोहिणी में, जो उसके इंचार्ज कौल साहब हैं, और दूसरा जो है एक बहादुरगढ़ में है, जिसके इंचार्ज है श्री रोमटा जी हैं, संतोष कुमार रोमटा जी, ठीक है। तो जो रोमटा जी का ब्रेल प्रेस है, वो एक जो है फेडरेशन है उसके तहत है, ठीक है। देखिए सर ने बताया। अब एक सर आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अरुण कुमार है। तो क्या यहाँ पर करते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ छोटे क्लासों में। 1 ईयर 1 बच्चों को कि 3 बच्चों को? 3 क्लास के बच्चों को? नहीं 1 से 5 तक हम अच्छा, लोग अच्छा। पढ़ाते हैं। तो आपके दिमाग में क्या आता है, जैसे बच्चे तो दृष्टिबाधित होते हैं, आप लोग भी पढ़ाते हैं, तो क्या आपके मन में आता है कि बच्चों को ऐसे हम कुछ करें कि बच्चे जो आगे बढ़े? देखिए बच्चा, पहली बात तो बच्चा है, जी। ब्लाइंड बाद में है। तो हम लोग जैसे अपने बच्चे को बूस्ट देते हैं, वैसे चूँकि ये समाज में आपने इतिहास देखा होगा कि कितने उपेक्षित बच्चे हैं, तो मौका मिला है, सरकार भी इंटरेस्ट ले रही है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चा जैसे हमारा बच्चा है, वैसे ये भी बच्चे हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। हम लोग जितनी एनर्जी रहती है सब लोग सिखाने के लिए कि वो अच्छे मुकाम पे पहुँचे। टीचर का तो यही है कि पूरे क्लास के बच्चे, स्कूल के सारे बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं। लेकिन सर एक बात करें, जो इस शासन में, उत्तर प्रदेश के शासन में, क्या बच्चों के लिए स्कूल दृष्टिबाधित है, कुछ में सुधार हुआ, कुछ अच्छे हो रही नहीं? हाँ सर, हो ही रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा जो है पहले राजकीय विद्यालय कम थे, अब और खुल गया है और अन्य जिलों में खुल गया है, समेकित भी खुल रहा है। तो निश्चित रूप से सरकारें जो है अमल तो कर ही रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे मास्टरमाइंड तो टीचर होते हैं। देखिए आपके ही स्कूल से बच्चे 7 को पढ़ के निकले हैं, जी। जो सरकारी जॉब में हैं, उसी को खुशी से मैं आया हूँ कि ये जो बच्चे दृष्टिबाधित बच्चे सरकारी जॉब में पाए। आप लोग को क्या उन बच्चों को बधाई देना चाहते हैं?
सर बहुत-बहुत बधाई है हम लोगों की तरफ से, क्योंकि जो है ये बच्चे चूँकि जो भी बच्चा सफल होता है वो देश और राष्ट्र के हित में जो है वो अपना योगदान देता है, ताकि सरकार को भी लगे कि भाई ये बोझ ना हो हमारे समाज के ऊपर, देश के ऊपर। देखिए सर ने बताया कि हम ऐसे पढ़ाएं कि कभी वो बोझ न अपने ऊपर स्टैंड हो जाए। खुशी की बात है, बच्चे ने जो सरकारी पाई है, कैमरामैन दिखाई, स्कूल का देखिए गेटअप, इतना स्कूल का सुंदर गेटअप तैयार किया गया, सुंदर स्वच्छ स्कूल दिखाई से भारत के बच्चों का, एक छोटे बच्चों का मानसिकता बदलती है और स्कूल में पाठन पठन क्रिया सुचारू रूप से चलता है। आप ऐसे स्कूल जनपद में बहुत लोग ऐसे नहीं सोच पाते हैं कि स्कूल कैसा होगा, कहाँ नहीं, लेकिन अवेयरनेस भी लोग टीचर लोग करते हैं और सरकार भी कर रही है। आपसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे स्कूल में बच्चों को आप समाज में देखें तो तुरंत यहाँ पर पहुँचाएँ और उनको होपलेस नहीं करें, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब ऐसे हमारे टीचर रहेंगे, उनके हौसले बरकरार है कि हम बच्चों को ऐसे समाज में उतारना चाहते हैं कि कभी वो समाज में अवहेलना न कर पाए, अपने पैर पे खड़े हो जाएँ, क्योंकि बच्चों के प्रति समाज बहुत आगे है। अब बच्चे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सपना भी होता है उनका। अब देखते रहिए भारत ए टू जेड चैनल।